हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रोफेसर मुकेश जिंदल फ्रॉम ग्रेफाइट केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज मैं जो टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, जो बॉन्ड ऑर्डर का टॉपिक है बेटा वो नीट के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बात ही छोड़ दो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड जो है वो पूछे जाते हैं। स्पेशली ये बोर्ड्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, बोर्ड्स में बड़े सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं आपके पास बॉन्ड ऑर्डर का टॉपिक लेके आया हूं। जो बेटा बॉन्ड ऑर्डर की जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप सारे के सारे जो आज मैं आपको करवाऊंगा ट्रिक, उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा आई होप यू आर इंटरेस्टेड, यू आर एक्साइटेड टू सॉल्व दिस। ठीक है, टू डू दिस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू डू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो उसके लिए एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी यहां पे। वो क्या होती है बेटा, वो क्या होती है कि जब भी हम बॉन्ड ऑर्डर करते हैं तो हम सिर्फ एक फॉर्मूला पे जो है कंसंट्रेट रहते हैं। हम जनरली एक ही फॉर्मूला पे कंसंट्रेट रहते हैं। जो बाकी फॉर्मूलाज होते हैं रिलेटेड टू बॉन्ड ऑर्डर उस पे हम कंसंट्रेट नहीं करते। तो आज की वीडियो में बेटा मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि इसके कितने टाइप्स के फॉर्मूला से, इसको कितने टाइप्स के फॉर्मूला से हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर को। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात कि जो बेटा बॉन्ड ऑर्डर होता है हमारे पास, उसमें उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है। अगर हमने बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करना हो तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर को हमने जब भी डिफाइन करना होता है, एक्चुअल में होता क्या है, देखो जब भी कोई एटम होता है हमारे पास, एक एटम, ठीक है, जब उसने किसी दूसरे एटम के साथ एक मॉलिक्यूल में या एक कंपाउंड में जो बॉन्ड बना रखा होता है उसको उसका बॉन्ड ऑर्डर बोला जाता है। ठीक है, मैं दोबारा से बोलता हूं, कोई भी एक एटम, ठीक है, उसका जो बॉन्ड होगा किसी दूसरे एटम के साथ किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, अगर उसका डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक एटम का किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल में उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। समझ आ गई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के कितने मेथड्स हैं। देखो बेटा सबसे फर्स्ट मेथड है बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स दैट इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ये मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी बोला कि जब भी कोई मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल में एक एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाए बैठा है उसके ऊपर बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बेटा वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इनमें देखो एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, इनमें बेटा एक सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करता है। तो बेटा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है बेटा, यहाँ पे 1 होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब देखो जो बॉन्ड ऑर्डर है ना, मैं आपको एक चीज इसमें और क्लियर कर देता हूं कि जब भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ठीक है बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के वेरियस मेथड्स हैं। अगर आप सिर्फ एक मेथड के ऊपर स्ट्रक हो गए तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिफरेंट एग्जांपल आती हैं, उसमें डिफरेंट मेथड्स लगते हैं बॉन्ड ऑर्डर को निकालने की। वो सारे मेथड ही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट मेथड है, जब आपको बॉन्ड दे रखे हो, सिंपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो और उसमें आपको बॉन्ड दे रखे हो, तो आपको कैसे निकालना होता है। जब आप ऐसे बोलो कि अगर आपको कोई बाइनरी मॉलिक्यूल दे रखा हो जैसे H सिंगल बॉन्ड H, तो उसमें बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1, बिकॉज यहाँ पे इनके बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। समझ आ गई आपको बात? अब दूसरी बात, अब देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है बेटा, इनमें डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है इनके बीच में, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी बॉन्ड ऑर्डर की, 2 आएगी। समझ आ गई बात? यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 2। और इसी तरह से जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है बेटा, इसमें देखो कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 3 आएगी। इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू है वो कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद ये फर्स्ट मेथड हो गया बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। दूसरा मेथड, बाय नोइंग टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट इज MOT। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोगों ने कर रखी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते होते हैं तो उसका बेटा एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बेटा जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है,
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ए बी का मतलब है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं बेटा? जिनको स्टार से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। और एंटी बॉन्डिंग कौन से होते हैं? जिनको स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से हम ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक इसमें ट्रिक भी है जो मैं अक्सर यूज करता हूं, क्लास में भी यूज करता हूं। ट्रिक क्या है बेटा? ट्रिक में ये है बेटा, आप ऐसे करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो। जैसे आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिए 10, 11, 12, 13, 14। देखो 10, 11, 12, 13, 14 ये आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इनको याद करने की ट्रिक क्या है बॉन्ड ऑर्डर की? देखो इनको याद करने की ट्रिक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 है बेटा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा 1। अगर 11 है तो इसका आएगा 1.5। अगर 12 है तो आएगा 2। आपने क्या करना है, इन सब में 0.5 ऐड करते रहना है। आप सब ने इनमें 0.5 ऐड करना है। 13 हो गए तो ये आएगा 2.5, 14 हो गए तो बेटा यहाँ पे आएगा 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कभी कोई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, 11, 12, 13, 14 लाइक दैट, ठीक है, या कोई हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी क्यों नहीं है, तो तब भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। आपने उसमें इलेक्ट्रॉन्स गिनने हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल आ गई बेटा B2। आपको पता है जो बोरोन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 5, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए 5। तो अगर B2 है तो उसमें 10 हो गए ना, एक बोरोन में 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन, B2 में 10 हो गए। तो जो B2 का बेटा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 होगा। आप निकाल के देख लेना, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं। अगर आपको आ गया C2 का मतलब होता है बेटा कार्बन। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? या एक कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 6। तो 2 कार्बन का कितना हो गया? 12। तो कार्बन में देखो 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया कितना? 2 आ गया हमारे पास। इसी तरह से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 14 हो गए। जैसे एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 नाइट्रोजन में 14 हो गए, तो उसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया। तो जनरली जो हमारे सिलेबस में है बेटा, वो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर 3 तक बात करते हैं हमारे सिलेबस में। जो नीट का सिलेबस है या जेईई मेंस का सिलेबस है, तो 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं आता कंपाउंड्स में। जैसे इसकी ट्रिक जो मैं आपको बता रहा था, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 आएगा, 11 है 1.5 आएगा, 12 है 2 आएगा, 13 है 2.5 आएगा, 14 है 3 आएगा। ये 3 मैक्सिमम हो गया। अब 14 के बाद बेटा आपने क्या करना है, ये इसको कम करने स्टार्ट कर देना है। जैसे 15 इलेक्ट्रॉन आ गए आपके पास, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। अगर आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। अगर आपके पास बेटा 17 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। अगर बेटा आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये ट्रिक है टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे रखा है, जैसे ये किसके लिए? B2 के लिए, C2 के लिए, N2 के लिए, O2 के लिए, F2 के लिए, है ना। तो ये ट्रिक है। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये अगर 11 आएंगे, 13 आएंगे, 15 आएंगे, वो कहाँ पे आएंगे? इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज करो बेटा आपको आ गया N2 और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, N2 उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज अगर आपको दे रखा है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखो बेटा N2 अगर सिंपल होता, उसके ऊपर कोई चार्ज ना होता, तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, जैसे मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे N2 के ऊपर आपको एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो इट मीन्स इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इसमें हो गए बेटा 13। बिकॉज जब भी किसी में पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन उसमें से चला जाता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया है, तो इसलिए यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 13 बचे। तो जब 13 होंगे तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2.5 होगा, ठीक है। अब जब ऐसी क्वेश्चन आ गया, जैसे N2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अगर N2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसमें कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा? सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें काउंट करो। N2 में कितने होते हैं बेटा? 14 होते हैं। N2 में 14 होते हैं। अब इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब जब भी कभी नेगेटिव चार्ज आता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो जाता है। तो इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। समझ आ गई बेटा? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके पास? 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरह से आप इनमें से जो है बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो देखो ये सेकंड मेथड हमारा हो गया बाय नोइंग टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इस तरह से
आप इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो निकाल सकते हो। अब तीसरा मेथड है बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, वो होता है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, रेजोनेटिंग कंपाउंड्स होते हैं, उनको निकालने का होता है। ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इसके लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वालों के लिए मेरे पास दो ट्रिक्स हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वालों के लिए मेरे पास दो ट्रिक हैं, वो दोनों डिफरेंट हैं, तो दोनों को मैं, अगर आप थोड़ी देर वेट कर लोगे ना, मैं इसको अलग से आपको बाद में डिस्कस करता हूं। एक ट्रिक ये रही है हमारे पास, एक ट्रिक ये रही है, तो दोनों को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। इसको एक बार पेंडिंग छोड़ दो, ठीक है, ये थर्ड नंबर मैंने एक बार छोड़ दी, इसको मैं लास्ट पे एक्सप्लेन करता हूं आपको। फिर आ गया फोर्थ, बॉन्ड ऑर्डर का रिलेशन क्या होता है विद बॉन्ड लेंथ, मल्टीप्लिसिटी एंड एस कैरेक्टर। ये समझो पहले मेरी बात। देखो बेटा, आप लोगों को इतनी चीज तो पता है कि अगर किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड की लंबाई ज्यादा होती है, तो क्या उसको तोड़ना आसान रहता है या मुश्किल रहता है? ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब भी किसी भी बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है, तो उसको ब्रेक करना बड़ा आसान रहता है। जब भी कोई बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है तो उसकी जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कम हो जाता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो कम हो जाता है। बॉन्ड ऑर्डर को सिंप्लीफाई अगर मैं करके बोलूं तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर इज जस्ट लाइक बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज जस्ट लाइक बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब बॉन्ड ऑर्डर अगर किसी चीज का ज्यादा है तो मतलब उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो अगर किसी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है बेटा वो कम हो जाती है। अगर किसी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसलिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, बॉन्ड लेंथ के। अगर किसी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, अगर आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे ये एग्जांपल दे रखी है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आपको यहाँ में इन तीनों में पूछा जाए कि इन तीनों में बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो बेटा बॉन्ड लेंथ उसकी ज्यादा होती है जिसकी मल्टीप्लिसिटी कम होती है। मतलब जो, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल है, तो ये ज्यादा मल्टीप्लिसिटी है, इसमें कम मल्टीप्लिसिटी है, इसमें बहुत कम मल्टीप्लिसिटी है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब डबल बॉन्ड होना, ट्रिपल बॉन्ड होना, मतलब एकता में बल है, एकता में बल है। आप लोगों ने सुना होगा, यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ सुना होगा। तो जिसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे वो उतने क्लोज होते जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो होता है बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम होती है जितनी मल्टीप्लिसिटी होती है। जितनी मल्टीप्लिसिटी कम होती जाएगी उतनी बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। तो इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सबसे कम हो जाएगा। दैट्स वाई इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है, दैट्स वाई इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, दैट्स वाई इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गई ये बात कि कैसे बॉन्ड लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जितनी मल्टीप्लिसिटी ज्यादा होगी, जितना डबल या ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, बिकॉज यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे n और n में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको तोड़ना बड़ा ज्यादा मुश्किल है, तो इसकी स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा है, तो इसकी जितनी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उतना उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। तो दैट्स वाई ये मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की, देखो ध्यान से, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है बेटा एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर के ऊपर बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिपेंड करता है। अब देखो सिंपल सी बात है बेटा, जो कार्बन होता है, कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाता है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन, जब एक कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3, ठीक है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। जब एक कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बॉन्ड बनाता है तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। और बेटा जब कोई कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड बनाता है तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ, एक मिनट भाई, मुझे ये बताओ आप कि जो कार्बन है एक वो हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है sp, एक कर रहा है sp2, एक कर रहा है sp3। इन तीनों में से s कैरेक्टर बताओ किसका ज्यादा है, एस कैरेक्टर बताओ किसका ज्यादा है। एस कैरेक्टर आपको मैंने निकालना भी बताया था कि आप इसको टोटल मान लिया करो, 100% है मान लो कैरेक्टर एस और पी का मिला के। इसमें टोटल कितने हैं, एस और पी 2 है, एक एस और एक पी, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया करो तो यहाँ पे आ गया 50%।
ठीक है, तो 50% एस करेक्टर है, 50% पी करेक्टर आ गया। अब यहाँ पे देखो टोटल होता है 100, ठीक है, डिवाइड बाय एस, एक एस है और 2 पी है, तो मतलब टोटल 3 हो गए, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, तो यहाँ पे आ गया 33.3, ठीक है। और यहाँ पे आप निकालोगे तो 100 डिवाइड बाय 1 और 3 4, तो 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ गया 25%। तो अगर बेटा आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एस करेक्टर आ रहा है 50%, यहाँ पे एस करेक्टर आ रहा है 33% और यहाँ पे एस करेक्टर आ रहा है 25%, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एस करेक्टर है वो सबसे ज्यादा किसमें है, एसपी में है। एस करेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, एसपी में है। अगर एसपी में एस करेक्टर सबसे ज्यादा है तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पे होती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन कब होती है बेटा, जब कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो sp2 कब होती है बेटा, जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है। sp3 कब होती है बेटा, जब कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है ना कार्बन, तो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो मतलब एस करेक्टर ज्यादा है। अगर एस करेक्टर ज्यादा है तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसकी तो स्ट्रेंथ वैसे ही ज्यादा होती है, उसका तो बॉन्ड ऑर्डर वैसे ही ज्यादा होता है। तो अगर आप ट्रिपल बॉन्ड देख के इसको कर लोगे तो भी सही है, इसका एस करेक्टर देख के कर लोगे तो भी ठीक है, जैसा आपको सूट करे वैसा आप इसको कर सकते हो। तो ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। उसके बाद बेटा आता है बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। इसका ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या होता है। बेटा कई बार क्या होता है ना, जैसे आपको दो मॉलिक्यूल दे दिए मैंने, ठीक है, दो मॉलिक्यूल दे दिए और उन दोनों के केस में क्या हो गया, उन दोनों के ही बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ गए, उन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ गए। जैसे यहाँ पे मैं आपको इधर एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे आप देखो यहाँ पे आप देखो बेटा, जैसे यहाँ पे आ गया N2 पॉजिटिव और N2 नेगेटिव, ठीक है, N2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर बेटा आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो वो क्या आती है, देखो वो आती है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2, पाई 2p y2 और पाई 2p z2, ठीक है। और इसकी अगर आप लिखते हो तो इसमें 15 होंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p x2, पाई 2p y2, सिग्मा 2p z2 एंड पाई स्टार 2px1, ठीक है। बेटा अगर आप इन दोनों केसेस को देखोगे, ध्यान से सुनो मेरी बात, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है पहले तो ये बताओ। इसका बॉन्ड ऑर्डर है बेटा 2.5। कैसे पता चला आपको, मैंने थोड़ी देर पहले आपको ट्रिक बताई थी कि नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब भी 14 होते हैं तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अगर 14 से एक कम हो गया इलेक्ट्रॉन तो भी 2.5 हो जाएगा, अगर 14 से एक ज्यादा हो गया तो भी 2.5 हो जाएगा, आप चेक कर लो, ठीक है। तो इसका भी 2.5 है बिकॉज इसमें 13 इलेक्ट्रॉन रह गए, सॉरी यहाँ पे आएगा 2pz1, ठीक है, यहाँ पे आएगा 2pz1। तो यहाँ पे देखो 13 इलेक्ट्रॉन रह गए, यहाँ पे बेटा 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इसका भी 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, इसका भी 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर और इसका भी बेटा 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि क्या इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, क्या इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर का और स्टेबिलिटी का आपस में क्या रिलेशन है। मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं। बेटा सुनो, देखो जितना बॉन्ड ऑर्डर किसी चीज का ज्यादा होगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर किसी भी चीज का ज्यादा होगा बेटा, उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी बेटा उतनी ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं H सिंगल बॉन्ड H, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, N ट्रिपल बॉन्ड N। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता, तो दैट्स वाई उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। अब यहाँ पे देखो इसका इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया, तो यहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, क्या इन दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी, आंसर इज नो, इसमें स्टेबिलिटी सेम नहीं होगी। इनमें से एक की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और एक की स्टेबिलिटी कम होगी। तो आप कैसे चेक करोगे, आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, इन दोनों के आपने क्या करने हैं, जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको चेक कर लो। जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो अनस्टेबल होगा, जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा।
जिसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो स्टेबल होता है। बस ये चीज आप याद कर लोगे ना, जब भी कभी आपको सेम इलेक्ट्रॉन वाले आ जाए, सॉरी सेम बॉन्ड ऑर्डर वाले आ जाए, दो एलिमेंट, ठीक है, या दो मॉलिक्यूल सॉरी, तो उसमें आपने क्या करना होता है, उनके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं और आपको पता चल जाता है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में। तो चलिए देखिए यहाँ पे N2 पॉजिटिव में देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे देखो स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं, तो दो तो ये हो गए, दो ये हो गए, 4। देखो बेटा यहाँ पे 4 है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन N2 पॉजिटिव के केस में, और N2 नेगेटिव के केस में एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, देखो यहाँ पे बेटा 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, 4, और एक ये रहा बेटा 5। तो यहाँ पे 5 एंटी बॉन्डिंग है और यहाँ पे 4 एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ पे बेटा एंटी बॉन्डिंग ज्यादा होंगे, वहां पे अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इन दोनों में से स्टेबल कौन हो गया बेटा, तो जो N2 पॉजिटिव है इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू N2 नेगेटिव। तो इस तरह से बेटा आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि अगर आपको सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाए तो तब आप इनकी स्टेबिलिटी को कैसे जस्टिफाई करते हो। तो बेटा मैं आपको एक चीज यहाँ पे और क्लियर कर देता हूँ कि जो बच्चे जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो जेई अपने नीट की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो उनमें इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आता। जो आज मैं इस लेक्चर में आपको करवाऊंगा बॉन्ड ऑर्डर, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं मिलने वाला। इसलिए इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने देखना है, इससे आपको सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस जो है वो होती जाएगी। तो इसलिए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, N2 पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी, इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2 atoms are same, 2 molecules are same, then that molecule will be more stable which contain lesser number of anti bonding electron। बेटा जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, जब जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो कम स्टेबल होगा। ठीक है, या ऐसे बोलो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो कम स्टेबल होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अब मैं इनको रब करने जा रहा हूं बेटा। देखो ये पॉइंट जो है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया सभी ने। उसके बाद अब आप क्या करो, ये 5th पॉइंट जो है इसको मैं रब करने जा रहा हूं, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया है। ये 4th पॉइंट है, इसको भी मैं अपने रब करने जा रहा हूं। ठीक है, 3rd पॉइंट हमने डिस्कस करना है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। और चलिए अब 2 पॉइंट है जो हमारे डिस्कशन में रहते हैं, एक तो है बेटा 3rd पॉइंट और एक है बेटा ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसको नंबर दे देते हैं 6th पॉइंट। ठीक है, तो पहले ये वाला, तो देखो अगर आपको कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी हो बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर निकालना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। वो तो आप ऐसे समझ लो कि एक सांप की बिल में हाथ डालना, ठीक है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला काम होता है। तो इसके लिए आज मैं आपके लिए इतनी बेस्ट ट्रिक लेके आया हूँ, आप फटाफट से जो है रेजोनेटिंग कंपाउंड में आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। जैसे कि बेटा देखो इसका फॉर्मूला मैंने ये दे रखा है बॉन्ड ऑर्डर का, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसकी एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बेंजीन। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, वो क्या है, बेंजीन। अगर आप यहाँ पे बेंजीन का केस देखो, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, ये सबको पता है आपको। ठीक है, और बेंजीन की स्ट्रक्चर को हम रेजोनेटिंग फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं, ये वाली फॉर्म। ये देखो ये इसकी फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, और बेटा ये है इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेटा ये क्या है, इसकी सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब आपने पता क्या करना होता है, आपको बोला गया कि हाँ भी बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कैसे निकालोगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल एक कार्बन को देखना है। मान लो ये कार्बन है, आपने देखा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कार्बन है ये बाकी कार्बन से कितने बॉन्ड बना रहा है, देखो ये वाला कार्बन इस कार्बन से, ये देखो ये डबल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो देखो एक कार्बन टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बना रहा है बेटा, वो बना रहा है यहाँ पे 3। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे कितने बना रहा है बेटा, वो बना रहा है 3। ठीक है, और यहाँ पे टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी है, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, देखो 1 और 2। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है इसकी, 2। तो बेटा देखो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेंजीन के केस में वो आएगा बेटा 1.5। यहाँ पे कितना आएगा, 1.5। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, नीट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। उसमें आपको ये आया था कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है बेंजीन का वो कितना होता है, 1, 2, बिटवीन 1 और 2,
ठीक है, और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर था बिटवीन 1 एंड 2, तो 1.5 होता है बेटा इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है किसका, बेंजीन का। तो इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो जिसमें रेजोनेंस होती है। ये एक ट्रिक हो गई आपको, ठीक है, ये एक ट्रिक होगी। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक के बारे में बताता हूं। देखो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप कर लो। उसके बाद मैं इसको सारे को रब कर रहा हूं। अब बेटा मैं आपको दूसरी और बड़ी जबरदस्त ब्रह्मास्त्र ट्रिक बताने जा रहा हूं, वो वहां पे लिखी हुई है, मैं इधर लिख देता हूं उसको। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ये भी रेजोनेंस के लिए ट्रिक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ साइड एटम्स। बेटा ये इतनी जबरदस्त ट्रिक है, इससे कोई भी जो है आपको मॉलिक्यूल है या आयन आपको दे रखा है उससे आप सॉल्व कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर। ये भी किन के लिए एप्लीकेबल होती है, जिनमें रेजोनेंस होती है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको स्पेशली 3 कंपाउंड, बेटा यही हमारे सिलेबस में है, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कंपाउंड, इनसे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। तो जैसे आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपको कंपाउंड दे रखा है कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। आपको दे रखा है फॉस्फेट आयन PO4 3 नेगेटिव। तो आपको 3 दे रखे हैं यहाँ पे। आपको बोला गया इसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका भी निकालो, इसका भी निकालो। आपको तो प्रॉब्लम हो गई भाई ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो कोई भी ट्रिक फॉलो नहीं हो रही। मैंने जो आपको एक ट्रिक करवाई थी इलेक्ट्रॉन्स वाली, तो 10 11 12 13 14 15 16 17 18, वो 18 तक थी। बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बड़े ज्यादा हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 × 3 24 26 और 6 32, तो उससे तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो इनके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ये वाला, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड एटम्स। बस इनमें आपको सिर्फ एक चीज करनी है बेटा, सिर्फ एक चीज करनी है और आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। वो कौन सी चीज है, आपको सिर्फ इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, आपको सिर्फ इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा, मैं गारंटी करता हूं आपको। देखो जैसे CO3 2 नेगेटिव है बेटा, बनाना बिल्कुल आसान है। ये कार्बन आपको पता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो देखो एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड में रखो, बिकॉज यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव इसके ऊपर आ गया और एक नेगेटिव इसके ऊपर आ गया। तो ये हो गई बेटा CO3 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर। अब आपने बनानी है SO4 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर। SO4 2 नेगेटिव की स्ट्रक्चर भी बेटा बिल्कुल आसान है। सल्फर के साथ ऑक्सीजन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 ऑक्सीजन ने 2 डबल बॉन्ड बनाए और 2 ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाए। बेटा मैंने यहाँ पे सिंगल, मुझे कैसे पता चला यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेंगे, बिकॉज यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो एक इसके ऊपर आ गया, एक इसके ऊपर आ गया। जिस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अब देखो इसकी वैलेंसी भी पूरी होगी और इसकी भी होगी, तो ये स्ट्रक्चर होगी SO4 2 नेगेटिव की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर भी देखते हैं बेटा। तो इसकी देखो स्ट्रक्चर ये आएगी, देखो यहाँ पे P डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ऐसे करके 3 ऑक्सीजन के ऊपर -1 -1 ऐसे चार्ज दिखा दोगे। तो पहले आपको इनकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। आई होप कि आपको स्ट्रक्चर बनानी आ गई होंगी। अब क्या है, आपने स्ट्रक्चर बना ली। अब मैं आपको श्योरिटी करता हूं, आपको 1 मिनट के अंदर अंदर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना आ जाएगा। देखो कैसे। तो यहां पे मैंने क्या लिखा है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड एटम्स। देखो अब मेरी बात सुनो बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें रेजोनेटिंग बॉन्ड्स आपको कितने नजर आ रहे हैं। आपने पता क्या करना होता है, आपने क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिन लो। देखो 1 2 3 4, बस ये है रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। तो यहाँ पे बेटा रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स आपने यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है आपने इसका। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या आ गया, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स तो आ गए 4, ठीक है। अब देखो इसमें साइड एटम कितने हैं, तो ये देखो ये वाले बेटा साइड एटम हो गए 3। ये क्या है, साइड एटम। साइड एटम में इसमें कितने आ गए बेटा, 3 आ गए। तो देखो 4/3 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स तो 4 थे और साइड एटम यहाँ पे 3। साइड एटम जो होते हैं, एक होता है सेंट्रल जो कम नंबर वाला होता है, एक होता है साइड एटम जो ज्यादा नंबर वाला होता है। तो 3 नंबर है साइड एटम का, तो 4/3 आ गया, ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गया 4/3 आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 1.3।
1.33 के करीब आंसर बॉन्ड ऑर्डर आएगा CO3 2 नेगेटिव का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका निकालो, आप खुद से निकालने की कोशिश करो। देखो इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड एटम्स। तो बेटा देखो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स है कितने, 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कितने आ गए बेटा, 6। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स, यहाँ पे आ गए 6, 1 2 3 4 5 6 आ गए। और इसमें नंबर ऑफ साइड एटम्स कितने हैं, देखो ये वाले रहे साइड एटम्स, नंबर ऑफ साइड एटम्स बेटा है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे आ गया 6/4, तो इसका आंसर आ गया बेटा 3/2। इसका कितना आ गया 3/2, 3/2 कितना होता है बेटा 1.5। देखो इसका कितना आ रहा था 1.3 और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा 1.5 आ गया। समझ आ गई आपको। अब यहाँ पे देखो इसके रेजोनेटिंग बॉन्ड्स कितने हैं, इसके रेजोनेटिंग बॉन्ड है देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग बॉन्ड्स हैं 5, तो यहाँ पे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड्स तो है 5 डिवाइड बाय साइड एटम यहाँ पे कितने हैं बेटा, साइड एटम है यहाँ पे 4, तो ये आ गया 5/4। यहाँ पे कितना आ गया 5/4, तो 5/4 कितना होता है बेटा 1.2, ठीक है 1.25। तो इसका बेटा बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा, जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा बेटा हमारे पास कितना आ गया 1.25 आ गया। तो बेटा देखो बड़ी आसान सी ट्रिक है, कोई मर्जी कंपाउंड आपको आ जाए, ठीक है, रेजोनेंस से रिलेटेड आपको कंपाउंड आ जाए, सिंपल मॉलिक्यूल आ जाए, या फिर आपको बॉन्ड ही दिखा रखे हो ओनली, तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। बेटा आई होप कि आपको यहाँ पे पूरी 100% क्लियरेंस हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप इस वीडियो को दोबारा देखो, ठीक है। फिर भी कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज डाल सकते हो। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, कि आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, थैंक यू वेरी मच।